अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज हम बात करेंगे सूरह अलम नशरह के बारे में। अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और ये बात सच है। हमें किसी भी हालत में होपलेस नहीं होना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हर हालत में पूरी उम्मीद रहना चाहिए। अल्लाह ताला हर इंसान के साथ ऐसे मामलात कर रहा होता है, ऐसे मामलात हो रहे होते हैं जिनमें उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उन्हें बहुत सारी ऐसी कंडीशंस जो कि अनप्लेजेंट होती हैं या आपको अनप्लेजेंट लगती हैं, जो आपकी फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के मुताबिक या फिर आपके जो है वो मेंटल इन्वायरमेंट के मुताबिक आपको टीज़ कर रही होती हैं, वो अच्छी नहीं लग रही होती। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही होती हैं जो कि अच्छी होती हैं, जो हमें सब्र जब हम करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, जब हम अलाइनमेंट में रहते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को सीधे रास्ते पे रखते हैं, तो फिर हमें वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर ये होता है कि जब हमारे साथ कोई मुश्किल मामला आता है तो हम फौरी तौर पे होपलेस हो जाते हैं और फौरी तौर पर जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे चीज़ें मज़ीद बिगड़ती हैं। क्योंकि जब हम अब होप छोड़ देते हैं और अलाइनमेंट ख़राब कर लेते हैं तो फिर सारी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि पहले तो अपनी अलाइनमेंट में ही रहिए। आप थोड़ी देर के लिए अपनी अलाइनमेंट को छोड़ते हैं, फिर दोबारा पकड़िए उसको, अलाइनमेंट में आइए, अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, अपना इमोशनल स्केल चेंज कीजिए। जब आप अपना इमोशनल स्केल चेंज कर लेते हैं तो आप जो है वो अलाइनमेंट में आते हैं। अलाइनमेंट में जब आ जाते हैं फिर आपको चीज़ें वाज़ेह नज़र आने लगती हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी थी और ये चीज़ ऐसे हुई है, और ये इस चीज़ के साथ इस चीज़ का भी मुझे फ़ायदा हुआ है। अब ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बज़ाहिर दुख दे रही होती हैं, लेकिन उनके साथ आसानी का पहलू भी जुड़ा हुआ होता है। तो हर मुश्किल के साथ आसानी है, इस बात को याद रखिए। और हर मुश्किल में, जो कि मुश्किल होती भी नहीं है, हमने खुद एक हमारा जहन जो है वो अपनाया हुआ होता है। इसीलिए कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं, जब हम उसके ऊपर काम करते हैं, तो फिर हमारे लिए आसानियाँ होने लगती हैं। तो हर लम्हा खुद को अलाइनमेंट में रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप 15 मिनट भी अलाइनमेंट में डेली रह लेते हैं तो आपके दिमाग पे इसका बहुत असर पड़ता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को देखने लगता है, समझने लगता है। जो चीज़ें आपको दिखाई पहले नहीं दे रही थी वो अब देने लगती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते रहिए हर वक्त, क्योंकि हमारे लाइफ पैटर्न्स ऐसे हैं कि हमने बचपन से ही बहुत सारे ट्रॉमास देखे होते हैं, और जो ट्रॉमास होते हैं, एक तो हमारे माशरे में या हमारे घरों में एक रिवाज है कि हर चीज़ का नेगेटिव पहलू देखना है, कि ये ऐसे नहीं होना था, वैसे होना था। उस तरह से ना देखें, चीज़ों को देखें कि ये जो हो गया है वो ठीक हो गया, और जो है उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की है खुद से कि जब हम करते हैं नहीं है, शुक्र नहीं करते, तो फिर हमारे से नेमतें छिन जाती हैं। और एक दुआ भी है जिसमें ये तर्जमा है कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ मैं नेमतों के छिन जाने से और आफियतों के मुंह मोड़ जाने से। तो इस तरह की एक दुआ है, वो भी पढ़ लिया करें, और उसके साथ साथ हर नेगेटिव कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें। उससे आपका इमोशन स्केल चेंज होता है, उससे आपकी जो है वो पॉजिटिविटी बढ़ती है, और दिल में खौफ रखा करेंगे। अगर ये भी छिन गया तो फिर क्या करेंगे आप? सोचने की बात ये होती है कि अल्लाह पाक ने जो पहले हालात थे वो अब नहीं है, जो अब हैं वो कल तो नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव हो रही होती हैं। बीइंग अ मुस्लिम हमें तकदीर पे भी ईमान लाना होता है, और ये है कि तकदीर तो 15 साल पहले लिखी जा चुकी होती है। उसमें ये है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं दुआ के साथ, और दुआ करते रहिए। दुआ जब तभी करेंगे आसानी के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, जब आप खुद अलाइनमेंट में होंगे, जब आप हैप्पी होंगे, जब आप पुरुम्मीद होंगे।
अगर आपने खुद को पुरुमीद ना रखा और आपने जो है वो चैलेंजिंग पोजीशन में रहे कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर वही मिलता है। इसलिए जब भी कंट्रास्ट आता है, जब भी आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, तो फौरी तौर पे उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कीजिए और इस्तग़फ़ार करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। जो हम कर रहे होते हैं, जो हम बोल रहे होते हैं, जो हम सुन रहे होते हैं, वही हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और अक्सर हमारे मुंह से निकलने वाले अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं बोलने चाहिए। हम बोलते ही ऐसे हैं कि खुदा न खास्ता तबाही मांग रहे होते हैं। जब बोलते हैं तो अपने अल्फाज पे गौर कीजिए और ख़ुद को पॉजिटिव कीजिए। जब बोलते हैं तो अच्छे अल्फाज बोलिए और अल्लाह से रहम मांगिए और हर वक्त अपने लिए दुनिया और आखिरत की भलाई मांगते रहिए। तो ये हमारा जो है वो मज़हब भी कहता है और प्रैक्टिस भी यही है, क्योंकि जब हम भलाई मांगते रहते हैं तो हमारी तरफ भलाई आती है। जब हम नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं तो फिर नेगेटिविटी फैलती है। तो नेगेटिविटी मत फैलाइए प्लीज़, अपने साथ नेगेटिविटी मत कीजिए, अपनी जानों पे जुल्म मत कीजिए और ख़ुद पे रहम कीजिए और ख़ुद को माफ़ करना सीखिए। उसके लिए अलाइनमेंट में रहिए, अपने आप को मेडिटेशन में लेके जाइए। ख़ुद को जो भी तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करते हैं, चैनल पे बहुत सारे तरीके पड़े हुए हैं, जो भी जो है वो आप तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं अलाइनमेंट में जाने के लिए, वही तरीका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को हैप्पी रखिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।